यहाँ पे प्यार किया है कि आपने शायद गर्लफ्रेंड से कराओ, वाइफ से कराओ, माँ से कराओ, बाप से कराओ, पेरेंट्स, फैमिली, बच्चों, मैंने इस ब्रांड से किया है। रियल एस्टेट की हिस्ट्री में इतिहास रचने वाला है। दिस इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज नॉट अ कंपनी, जिसको हम परिवार बोलते हैं। मान लो कि ऐसा कलेजा लेके ना भगवान भी 100 साल में एक इंसान देता है। जो भी किया है, जो भी पाया है, सब कुछ इन्वेस्टर क्लिनिक से पाया है। इस कार ये मेरे लिए ना जिंदगी है। We launch certificate in real estate marketing program. बट अपने सर पे तलवार टांग के आया था जो आज तक टंगी है कि यहां नहीं तो कहीं नहीं, मेरे पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो देखा है ना 2.0, ये बहुत खतरनाक चीज है और ये आज आपकी स्पीड वो कर देगी जो आप सोच नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको एनवेलप मिलेगा, आप जैसे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए वो आप इन कैश करा लोगे जाके। You have changed the industry. को एक शख्स पे विश्वास है जो ये भाई खड़ा है, इसकी इंटेंट पे विश्वास है क्योंकि मैं भाई को जानता हूं 2001 से। जब कुछ नहीं होता था तब भी ऐसे थे और आज जब भगवान का दिया सब कुछ है तब भी ऐसे हैं। हनी कतियाल सर का जो एनर्जी लेवल है और जो थॉट प्रोसेस है वो अपर लेवल से मिडिल मैनेजमेंट, लोअर और फिर उसके बाद में नीचे अगर हम सड़क पे खड़े होकर के ब्रोशर भी दिखाते हैं ना तो उसी फीलिंग, उसी एनर्जी से दिखाते हैं। गॉड ऑफ रियल एस्टेट बेसिकली, ठीक है। सो हनी भाई हैं जब तक रियल एस्टेट में, तो हमें कोई डर नहीं है किसी भी चीज़ का। मतलब हमें लगता है कि मतलब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे हनी भाई के होते हुए। आईसी के लिए कोई 3 वर्ड्स, गॉड, गॉड और गॉड। आईसी आज के डेट में गॉड है। देने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, हैसियत नहीं। हाईएस्ट टैक्स पेयर इन इंडिया। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है और हम लोग जो अचीव किए हैं उससे डबल अचीवमेंट हम करने वाले हैं अगले लेवल में 2.0। दिसंबर 2006 इन्वेस्टर्स क्लिनिक ने इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में अपना पहला कदम रखा। कंपनी ने अपनी शुरुआत अंसल्स फॉर्च्यून आर्केड सेक्टर 18 नोएडा में 1 लाख रुपए के इनिशियल इन्वेस्टमेंट और 150 स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस से की। 3 डेवलपर्स और 5 प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए कंपनी ने फर्स्ट ईयर के अंदर 60 लाख का रेवेन्यू अचीव किया।
अगले 2 सालों में इन्वेस्टर्स क्लिनिक परिवार के साथ लगभग 60 लोग जुड़ चुके थे, जो कि शहर के 6 अलग-अलग लोकेशंस पर काम कर रहे थे। बढ़ते हुए प्रोफेशनल्स के साथ कंपनी लगभग 50 प्रॉपर्टीज हर महीने सेल कर रही थी और अच्छे नंबर्स अचीव करने का इरादा समय के साथ मजबूत होता जा रहा था। 2010 में ये कारवां 200 प्रॉपर्टीज पर मंथ और 250 प्रोफेशनल्स के साथ 5000 स्क्वायर फीट के ऑफिस स्पेस तक जा पहुंचा। साल 2012 तक इन्वेस्टर्स क्लिनिक सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते हुए 10,000 स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस से ऑपरेट कर रही थी, जिसमें 1000 प्रोफेशनल्स पर मंथ लगभग 1000 सेल्स अचीव कर रहे थे। इन्वेस्टर्स क्लिनिक इंडिया की पहली रियल एस्टेट कंपनी बनी जिसने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ 30 करोड़ की ब्रांड इक्विटी डील साइन की। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 के मैन ऑफ द सीरीज और हाईएस्ट पेड प्लेयर ऑफ द ईयर युवराज सिंह को इन्वेस्टर्स क्लिनिक से अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन करते हुए रियल एस्टेट कंसल्टिंग की दुनिया में एक नया इतिहास रचा। अपने कस्टमर्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए एक सिंगल पॉइंट प्रॉपर्टी हेल्पलाइन नंबर 80101010 और 90 मिनट्स में आपके डोरस्टेप पर प्रॉपर्टी की होम डिलीवरी जैसे कैंपेन लॉन्च करने वाली इन्वेस्टर्स क्लिनिक इंडिया की एकमात्र कंपनी बनी। इंटरनेशनल क्लाइंट्स को केटर करने के लिए कंपनी ने दुबई और सिंगापुर में ब्रांच ऑपरेशन स्टार्ट करते हुए बड़े लेवल पर नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉपर्टी फेयर स्टार्ट किए। साल 2015 तक कंपनी 112 डेवलपर्स के साथ काम करते हुए 75,000 प्लस सेल्स और लगभग 195 करोड़ की रेवेन्यू को अचीव कर चुकी थी। अगले 2 साल ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहे। इस समय इंडियन रियल एस्टेट अपने बुरे दौर से गुजर रही थी। डेवलपर्स की अनसोल्ड इन्वेंट्री लगातार बढ़ती जा रही थी। बहुत सारे बिल्डर्स और रियल एस्टेट कंपनीज इस क्राइसिस को नहीं झेल सकी और उन्हें अपने ऑपरेशंस शट डाउन करने पड़े। इन्वेस्टर्स क्लिनिक की वर्कफोर्स इस समय 1/3 रह गई थी और रेवेन्यूज भी 195 करोड़ के लेवल से गिर के 105 करोड़ तक पहुंच गई। साथ ही कंपनी को एक बड़ा अमाउंट 200 करोड़ का बैड डेट भी झेलना पड़ा। पर सिचुएशन से हार ना मानते हुए और मार्केट को रिवाइव करने की कोशिश में कंपनी ने न्यू स्कीम्स को लॉन्च करना जारी रखा। रियल एस्टेट में जहां सभी मार्केट को डेड समझकर अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे थे, वहीं इन्वेस्टर्स क्लिनिक ने अपने कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में नए स्कीम्स लॉन्च करना जारी रखा। कस्टमर्स के अपने सपनों को पूरा करने के लिए कंपनी ने जनवरी 2018 में स्वाभिमान स्कीम को स्टार्ट किया। बदलाव की कोशिश को जारी रखते हुए और अपने मल्टीपल स्ट्रैटेजीज पर काम करते हुए इन्वेस्टर्स क्लिनिक रियल एस्टेट मार्केट को टर्न अराउंड करने में सफल रही, जहां कंपनी ने अपने सेल्स फिगर्स को भी बढ़ते हुए विटनेस किया। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में कंपनी ने प्रीवियस रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए रियल एस्टेट मार्केट के बेस्ट एवर सेल और रेवेन्यू टारगेट्स को अचीव किया। आज इन्वेस्टर्स क्लिनिक परिवार से 2000 सेल्स प्रोफेशनल जुड़े हैं। कंपनी 2000 करोड़ की वैल्यूएशन को पार करते हुए 225 करोड़ के सालाना टर्नओवर को अचीव कर चुकी है। 1.15 लाख कस्टमर्स को प्रॉपर्टी दिलाकर इन्वेस्टर्स क्लिनिक ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में नया बेंचमार्क स्थापित किया है। रियल एस्टेट सेगमेंट में काम करने वाली कंपनीज के अंदर इन्वेस्टर्स क्लिनिक इंडिया की हाईएस्ट टैक्स पेयर कंपनी है, जिसने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 30 करोड़ जीएसटी और 15 करोड़ टीडीएस जमा किया। इन्वेस्टर्स क्लिनिक की नेटवर्क आज देश और विदेश में तेजी से बढ़ रही है। बहुत बहुत नमस्कार साथियों। तो लेट्स स्टार्ट दिस मीटिंग। इस मीटिंग का आगाज करते हैं। हमारे एस्टीम गेस्ट भी हमारे बीच में हैं और हमारे साथी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए इस मीटिंग की स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सुमित श्रीवास्तव है और मैं इन्वेस्टर्स क्लिनिक के साथ जुड़ा हूँ काफ़ी सालों से। और आज हम जिस
प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही बढ़िया है, जिसको देखने के बाद जब ये मीटिंग, जूम मीटिंग खत्म होगी तो आई एम श्योर आप सभी लोगों के पास बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स होंगे बात करने के लिए। आप सभी लोगों के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आज पैसा कमाने की, और एक ऐसी यूनिक चीज हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर आप अगर आपने अपना कुछ समय अगले कुछ महीनों में दिया तो एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस को आप बिल्ड कर पाएंगे। तो आज का जो ये जूम मीटिंग है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से एक बार फिर से, आप जहां पर भी हैं, आज जहां पर भी इस मीटिंग को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अगले कुछ समय के लिए, आधे पौने घंटे के लिए आप सिर्फ अपने आप को एक ऐसी जगह पर रहें जहां पर आप इसकी आवाज ढंग से सुन सकें। हेडफोन्स का इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छी बात है। एक ऐसी जगह पर आप अगर बैठ जाएं जहां पर ज्यादा कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो आप बहुत आराम से और इस पूरी जानकारी को पूरी तरह से समझ पाएंगे। क्योंकि ये जो आज प्रोडक्ट की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी की हम लोग बात करने जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स क्लिनिक के सभी साथियों ने बहुत मेहनत करके एक चीज बना करके लेकर के आए हैं, और स्पेशली आज एटमनेट जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है इन्वेस्टर्स क्लिनिक की, उसके लिए। तो आज ये प्रोडक्ट को बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगी है। जिन लोगों ने प्रोडक्ट को क्रिएट किया वो लोग भी आज हमारे साथ हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम ऑल्सो कि आज वो जुड़े हैं हमारे साथ। तो आज हम लोग इस प्रोडक्ट को के पीछे जो मेहनत लगी है उसको आज जानेंगे, और आप, आई एम श्योर, जब आप इसको देखेंगे तो आप भरोसा करेंगे कि ये प्रोडक्ट आपके बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से बिल्ड कर सकता है। तो इस प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले बस मैं 2-3 स्लाइड्स पे आपसे बात करना चाहूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। स्क्रीन देख पा रहे हैं गौरव? हाँ जी सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। एटमनेट, कुछ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एटम नेटवर्क के साथ, और कुछ लोग पहली बार आज जुड़ रहे हैं। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा कि आप सभी लोग ने समय निकाला और आप इस अपॉर्चुनिटी को सुनने के लिए आए। कुछ लोग ओवरसीज भी जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भारत के बाहर से वो भी इस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहते थे। उनके कुछ लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं, और काफी सारे नए लीडर्स भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को पिछले कुछ समय से सुन रहे थे, बात कर रहे थे, पर आज इस प्रोडक्ट के आने के साथ ही एक नई अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसको देख रहे हैं कि किस तरह से बिजनेस को बिल्ड किया जाए। तो जो लोग पहले से हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है इसको बड़ा बनाने की, और जो अभी नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए तो आज एक नई शुरुआत है। और मैं आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हर थोड़े से दिनों के बाद हम एक नया प्रोडक्ट इसमें ऐड कर रहे हैं। तो क्या है एटमनेट? एटमनेट एक सब्सिडी वेंचर है इन्वेस्टर्स क्लिनिक का। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये फैसिलिटेटर बने बिल्डर्स के बीच में और इंटरेस्टेड कस्टमर्स के बीच में जो प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं, रियल एस्टेट के द्वारा अपनी वेल्थ को बिल्ड करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ वो लोग भी अगर पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत से लोग रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता कि किस डेवलपर के साथ काम करें, किन लोगों के साथ काम करें, प्रोस्पेक्ट्स कहां से मिलेंगे, मेरी कमीशन कैसे रिलीज होगी, कौन देगा, कब देगा, कितनी मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज उसका ये सॉल्यूशन है एटम नेटवर्क। तो बहुत से लोग जो रियल एस्टेट में वेल्थ को बिल्ड करना चाहते हैं, उस वेल्थ को बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है। लेकिन साथ ही साथ जो लोग इसको आगे सेल करने में इंटरेस्टेड है, रियल एस्टेट को नहीं जानते हैं, उनके लिए भी आज रियल एस्टेट को बहुत कम समय में सीखते हुए पैसा कमाने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि एक सॉफ्टवेयर के द्वारा इसको बहुत ऑर्गेनाइज कर दिया गया, यानी कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आपको आपका पैसा मिल जाता है, आपका बिजनेस कैलकुलेट हो जाता है, आप अपने बिजनेस को मॉनिटर कर सकते हैं, उसे ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस को देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका बिजनेस बढ़ रहा है। उसको बढ़ाने में आपको यहाँ से बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारी हेल्प मिलती है। ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है एटम नेटवर्क का। इन्वेस्टर्स क्लिनिक, जिसको कि रियल एस्टेट का स्कूल भी कहा जाता है, जहां पर लोग रियल एस्टेट सीखते हैं आकर के, और एक स्कूल भी इसमें हम चलाते हैं। तो वहां पर काम करने का ये मौका है, और साथ ही साथ यहाँ पर अब इस वेंचर के द्वारा आप नए नए प्रोडक्ट्स को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने का ये हमारा काम है। कोविड-19 का इम्पैक्ट जो आया है, अभी कल ही मैंने रिपोर्ट ये पढ़ी थी, नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट है, लीडिंग एजेंसी है वर्ल्ड वाइड। इसकी रिपोर्ट में ये कह रहे हैं कि
ज्यादातर भारतीय अपने घरों को सबर्ब यानी कि आसपास के ऐसे इलाकों में शिफ्ट करने में इंटरेस्टेड हैं जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, जहां पर ओपन एरिया है, ओपन स्पेसिस है, जहां पर ये अपनी सिटीज के आसपास जाने में इंटरेस्टेड है, अपने 50-100 किलोमीटर में। तो ये 87% लोगों से, जब लोगों से पूछा गया उसमें से 87% लोगों ने कहा कि हम अगले 12 महीने में शिफ्ट होना चाहते हैं यहाँ से। उसमें से 26% लोग ऑलरेडी शिफ्ट भी हो चुके हैं, जिन लोगों से जिन पे ये सर्वे किया गया। इसमें से बहुत सारे लोग रिलोकेट, यानी लगभग 27% लोग जो है वो रिलोकेट भी करना चाहते हैं, यानी कि अपने शहर से कहीं दूर 500-1000 किलोमीटर दूर भी वो जाना चाहते हैं, जहां पर उनको एक ऐसी जगह मिले जहां पे हवा पानी साफ हो, जहां इस तरह के पेंडेमिक कभी आ जाए, क्योंकि आज उनको लग रहा है कि वर्क फ्रॉम होम से, घर से ही काम कर लेंगे तो हम कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये जो इम्पैक्ट मैं आपको बता रहा हूं ये वर्ल्ड वाइड है। तो अगर हमें रियल एस्टेट भी करना है, तो अगर हमें सही प्रोडक्ट लाना है, सही प्रोडक्ट पे काम करना है, तो हमें जमाने के साथ चलना होगा। कि आज लोगों की थॉट प्रोसेस जो है ना वो चेंज हो गई हो, कि जितने भी वर्ल्ड में इवेंट्स आए हैं, उस इवेंट्स में हमेशा इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया है लोगों के ऊपर। जैसे कि मान लेते हैं जो 1920 में एक पेंडेमिक आया था, वहां पर लोगों ने जॉब्स पे नहीं जा पाए थे, जॉब्स छूट गई थी लोगों की। फिर एक पेंडेमिक आया था जिसमें एक पूरे वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन फैला था, वहां पर भी लोग अपने काम पर जाना ही नहीं चाहते थे। फिर एक रिसेशन का टाइम आया जहां पर लोगों ने जॉब्स को होल्ड कर लिया, जो भी सैलरी मिल रही है, जितने भी पैसे मिल रहे हैं, दोबारा मिले ना मिले, उसको होल्ड कर लिया उन्होंने। आज जब एक बार फिर पेंडेमिक आया, तो आज लोग शहरों को छोड़ करके बाहर का रुख कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हफ्ते में 3 दिन काम कर लेंगे, कम काम कर लेंगे, कम पैसे कमा लेंगे, लेकिन हेल्दी रहें, ऐसी जगह पर रहेंगे। तो इसको सेंस करना बहुत जरूरी है, इस अपॉर्चुनिटी को जो हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं। इसके पीछे की साइंस है जो मैंने आपको बताई कि आज लोग खरीदना चाहते हैं। तो आज लोग मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं जिस तरह का प्रोडक्ट हम लाएंगे। और आज जब आज खुद इसके जो ओनर्स हैं हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जिन्होंने प्रोडक्ट जिनका है, आप उनसे ही सुनेंगे उसके बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लोगों को बड़े चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए, साफ पानी चाहिए, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट, अपना किचन गार्डन होना चाहिए, उनकी सेहत सही रहनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। बहुत से इंडस्ट्री के लीडर भी ये बोल रहे हैं कि लोग छोटे शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। तो यही मैंने आपको बताया कि ये सारी आज ये जो इसके पीछे साइंस है, यानी कि जो लोगों का जो चेंज आया है, शिफ्ट आया है उनके सोचने में, इकोनॉमिक कंडीशंस को भी एक बार साइड में रख के आज हेल्थ के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, उसके पीछे का एक कारण है। आज पहले था गांवों में या छोटे शहरों में सुविधाएं नहीं होती थी, पर आज वहां पर भी उनका काम करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट है, वो कहीं से भी काम को कर सकते हैं। और दूसरा एक और जो है, आज फार्म कम्युनिटी में, यानी जो लोग फार्म हाउस खोलना चाहते हैं, फार्म हाउस पे अपना एक कॉटेज बनाना चाहते हैं, वहां पर रहना चाहते हैं। पहले ये सेकंड होम का कॉन्सेप्ट होता था, धीरे धीरे ये फर्स्ट होम के कॉन्सेप्ट में तब्दील होता जा रहा है। तो ये इम्पैक्ट जो है अभी आज इकोनॉमी पे आ रहा है, और इसी इम्पैक्ट को देखते हुए आज ये प्रोडक्ट को लाया गया है। ये कुछ न्यूज आप देखें, ये न्यूज इसी महीने की न्यूज है। दिल्ली में जहां हम रहते हैं वहां पर AQI आज, जिस दिन दिवाली के अगले दिन तो नोएडा में 700 AQI था, लेकिन 400 भी बहुत सीवियर है, और लोग रुक करते हैं, पहाड़ों में जाते हैं कि हम 2-3 दिन वहां रह लेंगे। पर मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ 2-3 दिन जाने से कुछ नहीं होगा, ये अभी 6 महीने ऐसे ही रहने वाला है। तो उसके बाद ये कंटिन्यूसली हेल्थ हैजर्ड है उनके लिए। तो इसीलिए आज लोग परमानेंट सॉल्यूशंस भी ढूंढ रहे हैं आगे जाने के लिए। तो आज इसमें हम क्या ऐसा प्रोडक्ट है हमारे पास, क्या हम आज लेकर के आए हैं आपके लिए, कौन सी चीजें हैं जो आपको आज अट्रैक्ट करने वाली हैं, ये प्रोडक्ट कैसे इजी टू सेल है, कैसे लोगों को अपनी ओर ऑलरेडी आकर्षित करता है। मतलब ये प्रोडक्ट तो आज हम लेके आए, लेकिन लोग ऑलरेडी इस जगह पर जाना ही चाहते हैं, वीकेंड पे जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करने जाते हैं, रिलैक्स होने के लिए जाते हैं। अगर आज उनका खुद का घर वहां पर बन जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ये बताने के लिए आज मेरे साथ गौरव सती जी हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ में विकास वाधवा जी मेरे साथ हैं कॉर्बेट नेचर क्राफ्ट से। और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं उनका जुड़ने के लिए, उन्होंने समय निकाला हमारे लिए। और साथ ही साथ मैं स्वागत करूंगा मेरे बहुत ही अजीज मित्र और इन्वेस्टर्स क्लिनिक के, मैं अगर वन ऑफ द पिलर्स कहूं तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं होगी, और मैं कहता हूं कि मेन पिलर्स में से एक है। और मैं कई सालों से देख रहा हूं कि बहुत सारे बेहतरीन प्रोडक्ट्स वो क्रिएट करके लाए हैं, बहुत सारी स्कीम्स बना करके लाए हैं। तो आपने अगर इन्वेस्टर्स क्लिनिक के बारे में सुना है, पढ़ा है, और आप ये जानते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट वो ऐसी यूनिक चीजें बना करके लाते हैं, तो उनके पीछे इन व्यक्ति का हाथ है।
तो मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा। कपिल मोहन जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे। मैंने बोला सर आप जरूर जरूर साथ में रहिए, आपके इनपुट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने प्रोडक्ट को जाकर के देखा है और अपनी नजर से आपने क्रिएट किया, और साथ में क्रिएटर हैं गौरव सती जी और विकास वाधवा जी हमारे साथ। तो विकास वाधवा जी, गौरव सती जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आगे की कुछ स्लाइड्स प्रोडक्ट के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, सर आप ये प्रोडक्ट के बारे में बताएं, हमारे साथी आपको सुनना चाहते हैं। ओवर टू यू सर। तो सर ने वैसे अपना इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। मेरा नाम गौरव सती है एंड विकास भाई मेरे पार्टनर हैं इस प्रोजेक्ट में, और सारे हम जो भी कॉर्पोरेट में सारा चीज़ें कर रहे हैं। तो क्योंकि क्या हुआ, हम भी काफ़ी टाइम से 2006 से हमारा ऑलरेडी उसी एरिया में सारा वर्क है हमारा। पहले भी पीरू मदारा में, और ऑलरेडी जहाँ हम एक चीज़ अभी लॉन्च करने वाले हैं वहीं पे ऑलरेडी हम 14 एकड़ की कॉलोनी पहले भी कर चुके हैं, और हमारे काफ़ी लोग वहाँ पे रह रहे हैं। मंदिर एंड एवरीथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा डेवलप्ड है, बिजली पानी हर चीज़ हम लोग उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। सो थोड़ा सा मैं एक आइडिया बता देता हूँ, हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं उस एरिया में चीज़ें क्या हैं और क्यों लोगों का एक इंटरेस्ट है उस एरिया में जाने का। क्योंकि पहाड़ तो बहुत बड़े हैं, बट एक जिम कॉर्बेट और जो ये वाली बेल्ट है, इसके यूएसपीज क्या है। एक तो 5 आवर ड्राइव है दिल्ली से, बहुत इजीली हम पहुंच जाते हैं, कोई बहुत बड़ा रूट नहीं लेना पड़ता। हाईवेज बहुत अच्छे बने हुए हैं। कहीं ना कहीं हिल्स में जाने पे कहीं ना कहीं फैमिलीज को थोड़ा सा रहता है कि यार वॉमिट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, बट प्लेन है, प्लेन में आपको जाना है। ऑलरेडी सारी फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, एवरीथिंग सब नियर अबाउट आपकी उसमें मिल जाते हैं आपको। दूसरा, जंगल के एकदम टच पे आता है, आपके एक तरफ जंगल है, एक तरफ पूरा पहाड़ का आपको व्यू मिल रहा है, तो एक एक नेचुरल जो हैबिटेट चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल पाता है। तो इस चीज के ऊपर से हमने एक थिंकिंग निकाली। तो अभी तक तो हम लोग प्लॉट्स एंड कॉटेजेस का वर्किंग कर ही रहे थे, देन हमारे को एक फील आई कि क्यों ना हम फार्म्स, क्यों ना हम एक अच्छे प्लॉट्स, एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी टाइप चीजें लोगों के सामने लाएं, जिससे कि लोगों को एक फील आए कि हमें सारी फैसिलिटीज, सारी एम्यूनिटीज जो यहाँ मिल सकती हैं वो वहाँ भी मिल सकती हैं, अन ईज के साथ मिल सकती हैं, और वो भी एक अच्छे अमाउंट के साथ। नॉट कि लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर देते हैं कि 1 CR के आपको विलास मिल रहे हैं, उस चीज के लिए हर इंसान नहीं जा पाता, और आफ्टर कोविड हर इंसान चाहता है कि मैं लूं, बट उसका बजट नहीं बन पाता। तो उन चीजों को देखते हुए और उन लोगों के लिए कुछ निकालने के लिए हम ये चीजें लेके आए हैं। सो मैं चाहूंगा सर ये स्लाइड या तो मैं शेयर करूं या फिर आप इसका नेक्स्ट वो कर दीजिए। हाँ जी, तो मैं थोड़ा सा लोकेशन के बारे में बताया। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो कॉर्बेट रिजॉर्ट के नाम से हम कर रहे हैं। ये गैबुआ खास जगह पड़ती है। जैसे ही हम रामनगर से नैनीताल रोड पे जाते हैं मेन हाईवे पे, एक लोकेशन पड़ती है गैबुआ खास, हनुमान धाम के बाद। सो जैसे ये दिखा भी रहे हैं, इसमें रामनगर से हम आ रहे हैं, बेलपड़ाव से पहले ये रेड कलर, ये जो रेड कलर का डॉट लगा है, ग्रीन हो रखा है, वही गैबुआ खास जगह पड़ती है। ये पूरा एरिया इधर सब जंगल है, आपको दिख ही रहा होगा, सारा ग्रीन एरिया जो है सारा फॉरेस्ट एरिया है। सो और इधर से ही नैनी रेंज आपको दिख रही है, ये यहाँ से काला डूंगी होते हुए नैनीताल के लिए रास्ता निकल जाता है। सो बेसिकली ये लोकेशन है। थोड़ा सा इसमें ये है कि बीस बेल्ट पे आप, मतलब ये ऐसी लोकेशन है कि यहाँ पे रामनगर से काला डूंगी तक ओवर 100 रिजॉर्ट डेवलप्ड हो रखे हैं, ऑलरेडी रनिंग है। उसी के बीच में हमारा ये एरिया पड़ता है गैबुआ का, जहाँ पे हम ये फार्म कम्युनिटी लाए लोगों के लिए, जिससे कि एक फील आ जाए, एक रिजॉर्ट लाइफस्टाइल इंसान को मिले, प्लस उसको एक अपनी चीज पे अगर वो नहीं रह रहा है, उसको एक अच्छा अमाउंट भी मिल सके, एक रेंटल मिल सके, एक अच्छा एक कम्युनिटी बन सके। जैसे यहाँ पे एक सोसाइटी में अम्यूनिटीज मिलती है वो हम वहाँ पे दे सके। तो सर थोड़ा सा बैक से आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट नैनीताल लगता है हमारा यहाँ पे, रामनगर काला डूंगी से रामनगर वाले हाईवे पे सारी चीज़ है। मतलब ये एक कॉमन पॉइंट है, अगर आपको कहीं भी जाना है तो यही एक कॉमन पॉइंट है। आपको किसी भी अगर एरिया पे पहुंचना है, चाहे आपको रानीखेत जाना हो, चाहे आपको नैनीताल जाना हो, आपको कहीं भी जाना, आपको ये वाली बेल्ट को पार करना ही होगा। तो एक कॉमन पॉइंट है। एक तो इन लोगों के, जैसे मैंने आपको हिल्स के बारे में थोड़ा सा बताया, तो लोग क्या करते हैं, नीचे आपको सारी एम्यूनिटीज मिल जाती हैं, स्विमिंग पूल्स एंड एवरीथिंग मिल जाता है, तो लोग क्या करते हैं, नीचे कॉर्बेट में स्टे करना पसंद करते हैं एंड दे गो टू नैनीताल। 1 आवर ड्राइव है, नैनीताल बहुत दूर नहीं है। इंसान नैनीताल जाता है, घूमता है वहाँ की एम्यूनिटीज को और सब चीजें, लेक्स, केव्स एंड जू, ये 3-4 चीजें ही हैं जिसके लिए नैनीताल लोग पसंद करते हैं। उसे वो करता है, उसको एंजॉय करता है, और शाम को वापस आके पूल एंजॉय करता है, ग्रीनरी एंजॉय करता है, क्योंकि जो नैनीताल में नहीं मिल पाती। वहाँ पे होटल्स हो गए हैं, सब आरसीसी कंस्ट्रक्शन हो गई है, वो ग्रीन एरिया, वो ओपन एरिया नहीं मिल पाता है जो यहाँ मिल सकता है। इसलिए इस चीज के लिए थोड़ा सा और एक बूम बन गया। प्लस जैसे मैंने बताया 5 आवर ड्राइव है, जिम कॉर्बेट एक अपने आप में एक टूरिज्म का बहुत बड़ा प्लेस है, तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आ रहा है। और आफ्टर जब से इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हुई हैं तो ऑलरेडी टूरिस्ट डबल ट्रिपल हो गया है।
क्योंकि अब हर जगह इंसान जा नहीं रहा है, तो ये है कि इजी रीच है और लोग खुद भी प्रेफर नहीं कर रहे कि हम कहीं जाएं, क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, कभी आरटीपीसीआर, कभी समथिंग समथिंग, कुछ ना कुछ डिफरेंट चीजें हो रही हैं। दूसरा, सीतावनी जो गेट है, जिम कॉर्बेट के जो गेट है, वो सारे यहाँ पे क्लोज एम्यूनिटी अप्रोक्सीमेटी पे हैं, कोई 7 किलोमीटर का फर्स्ट गेट है सीतावनी। उसके अलावा हमारे पास बिजरानी गेट है, वो 12 किलोमीटर है, पवलगढ़ गेट है, वो 9 किलोमीटर है। इस तरीके से जो भी 5 गेट्स हैं वो हमारे साइड के बहुत नियर अबाउट पे ही हैं। सो थोड़ा सा इसमें जो सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन करी वो आई गई हैं। हल्द्वानी, और जैसे मैंने बताया आपको कि सारी चीजें, सबका एक कॉमन पॉइंट है, हल्द्वानी सिटी जाना हो, नैनीताल जाना हो, भीमताल, सातताल, नौकुचियाताल या और भी रानीखेत, आपको अल्मोड़ा की तरफ भी जाना हो, कहीं भी आपको जाना हो, ये एक कॉमन रूट है जहाँ से आपको क्लियर करके आगे को जाना हो। नेक्स्ट स्लाइड सर। गैबो आकाश को बिल्कुल इन्होंने करा दिया है, तो इसी एरिया में हमारी सारी जो भी हमारा है, अब आगे करेंगे तो साइट की फोटोज एंड एवरीथिंग भी मिल जाएंगी। ये हमारी एम्यूनिटीज हैं जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, गेटेड फार्म हाउस कम्युनिटी दे रहे हैं, 24/7 बाय गार्ड्स एंड सीसीटीवी एवरीथिंग, सिक्योरिटी पूरी हम उसमें मैनेज करके दे रहे हैं, कॉमन एरिया का मेंटेनेंस दे रहे हैं, लाइब्रेरी, टेबल टेनिस, स्नूकर के गेम्स रूम बना के दे रहे हैं, आउटडोर जिम बना के दे रहे हैं, क्रिकेट पिच, मतलब एक क्लब हाउस बना के दे रहे हैं जिसमें स्विमिंग पूल एंड एवरीथिंग जो यहाँ लोगों को चाहिए, जो लोग वहाँ जाके इंजॉय करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ हम इसके अंदर अवेलेबल करके दे रहे हैं, जिससे कि लोगों को एक फील है कि हम नेचर के साथ भी रह रहे हैं और जो हमें चाहिए, जो हमें कम्युनिटीज चाहते हैं, हमें वो भी मिल रहा है। एंट्रेंस गेट विद सिक्योरिटी रूम 20 फीट 5 फ्लोर की हम अंदर, इनसाइड रोड्स हम 25 फीट की दे रहे हैं, ग्लेज इंटरलॉकिंग टाइल्स लगा के दे रहे हैं उसमें, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स विद स्ट्रीट लाइट्स, जो मेन एंट्रेंस रोड है वो 30 फीट की दे रहे हैं, प्लांटेशन, जो प्लॉट्स हमारे पास हैं उन प्लॉट्स की हम वायर फेंसिंग करके गेट लगा के और अंदर 8 to 10 फ्रूट ट्रीज लगा के दे रहे हैं, आम के, लीची के, अमरूद के हाइब्रिड ट्रीज लगा रहे हैं, जिससे कि ज्यादा बड़े भी ना हो और कोई भी कल को आपको ग्रीनरी मेंटेन रहे। फ्रेश वाटर अंडरग्राउंड का है, आपको बोरिंग करके सबको कनेक्शन हम प्रोवाइड करा। फार्म जो है हमारे 300 स्क्वायर यार्ड हमने स्टार्ट किया। बेसिकली एक वहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डर है कि 250 मीटर से ऊपर आउटसाइडर्स ले नहीं सकते, तो इसलिए हमने 300 स्क्वायर यार्ड का साइज रखा है। 250 मीटर अप्रॉक्स 298.99 स्क्वायर यार्ड बैठ जाता है, तो वो 300 गज के अराउंड आ जाता है, इसलिए हमने वही साइज रखा हुआ है। यहाँ पे 15 लाख रुपीज पे 300 स्क्वायर यार्ड का फार्म दे रहे हैं हम, प्लस PLC एंड अदर चार्जेस जो हैं वो सारे उसमें हैं। इसमें EDC क्लब मेंबरशिप चार्ज 1 लाख रुपीज है लाइफ टाइम, और उसके अलावा सिर्फ मेंटेनेंस पे करना होगा। जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है जिसमें स्टैम्प ड्यूटी एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड 80,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्ज, लोकेशन भी है, एवरीथिंग इंक्लूडेड। अब इसमें थोड़ा सा जो हम 2,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट जो कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं, फुल्ली फर्निश करके दे रहे हैं, उसमें हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमने सारा चीज इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि हम सिविल स्ट्रक्चर सारा कर रहे हैं। उसमें जो फिटिंग्स दे रहे हैं वो एंकर की, फिलिप्स की दे रहे हैं। सैनिटरी फिटिंग जो दे रहे हैं हम सेरा, पेरीवेयर, किंग्स, एक बेड लगा, किंग साइड बेड, सोफा कम बेड, LED TV, इलेक्ट्रिकल केटल, जो भी एक मतलब नेसेसिटी 4 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर जो फिटिंग्स मिल जाती हैं आपको, या 3 स्टार 4 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर फिटिंग्स मिलती हैं, उस सारी की फिटिंग्स लगा के हम आपको कॉटेज डेवलप करके देंगे, फुल्ली फर्निश, मतलब आपको लॉक इन किए, चाबी खोलिए और रहिए। ये हमारा एक जो हमने अभी सेकंड फेज हमने इसमें स्टार्ट किया है, उसका ये लेआउट है। जो भी इसमें 300 स्क्वायर यार्ड्स के सारे प्लॉट्स हैं एंड रोड्स हैं। इसमें जो क्लब हाउस है वो फर्स्ट फेज में हमने 1 एकड़ लैंड छोड़ी हुई है सिर्फ क्लब हाउस के लिए। उसमें क्लब हाउस, ग्रीन एरिया, पार्क्स एंड ऑल सब कुछ डेवलप होंगे। हमने 1 एकड़ लैंड ऑलरेडी छोड़ रखी है हमने फर्स्ट फेज में, वो सेम ही रहेगा क्लब हाउस सबके लिए। ये गेट है हमारी साइड का, जो भी है रोड पे हमने RBM डालना स्टार्ट कर दिया, दोनों तरफ ग्रीनरी मेंटेन है। ये इंटरनल रोड्स हैं, इलेक्ट्रिकल पोल्स लगे हुए हैं, जो वायर फेंसिंग हो रखी है वो हमने प्लॉट जिस दिन के पोजीशन देना स्टार्ट कर दिया, उनके पोजीशन में वायर फेंसिंग एंड प्लॉट्स का हमने गेट लगा के सब चीज स्टार्ट कर दी है। ये थोड़ा सा हम जो क्रिएटिव्स हमारे बनाए हुए हैं, उसमें हमने 15 लाख रुपीज में 300 स्क्वायर यार्ड मिल रहा है। रजिस्ट्री इमीडिएट मिल जाएगी आपको ऑन पेमेंट, जो पेमेंट प्लान इसका बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक बताने के लिए। अभी आगे भी हम बढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर 1-2 पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ आपकी इजाजत से, कि ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें 300 गज यानी 300 स्क्वायर यार्ड 15 लाख रुपए में मिल रहा है। और एक ऑप्शन भी है कि मान लीजिए आपके कस्टमर जरूरी नहीं है वहीं पे लोकल हो, दूर से हो या दिल्ली से भी हो, तो वो बनाने नहीं जाएंगे वहां पर पे, तो एक ऑप्शन इनके सब तरफ से है कि ये 2,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट की चार्ज करके
जितना भी एरिया आप वहाँ कंस्ट्रक्ट करना चाहें, जितना परमिसिबल है उसके हिसाब से आपको ये सारी अमेनिटीज वहाँ पे बनी बनाई ये बना करके भी दे देंगे। ये भी एक ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये एक प्रोडक्ट आज आपके लिए एटमनेट में इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां पर आप 300 गज का एक प्लॉट ले सकते हैं 15 लाख रुपए में। बहुत से लोगों की जब हमने इस प्रोडक्ट को बताया, क्योंकि बहुत से लोगों की एक ये क्वेरीज आ रही थी कि ये क्या दिखा रहे हैं आप 15 लाख में, हमें भी बताइए क्या हम इसमें बेच सकते हैं। तो आज आप बेच सकते हैं इसके अंदर, पहली बात। दूसरी बात, लोगों की ऐसी भी रिक्वेस्ट थी कि हमारे लिए एक छोटा टिकट साइज का भी प्रोडक्ट लाओ। तो अब जो आपको प्रोडक्ट हम बताने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक है, स्पेशली डिजाइंड है एटमनेट के लिए, यानी कि एटमनेट के लोग ही इसे सेल कर पाएंगे। तो ये एक स्पेशली डिजाइंड प्रोडक्ट है जिसके लिए जो खुद कपिल जी ने, हनी भाई ने खुद बना करके दिया है आज आप लोगों के लिए। तो जब आप उनको उस प्रोडक्ट को सुनेंगे आप अभी सर से, तब आप और बेहतर, आपको और लगेगा कि अब मेरा बिजनेस बहुत तेजी से दौड़ सकेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर एक बार फिर से आपसे कि आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हमने 5 लाख रुपए में डिजाइन किया कॉर्बेट फार्म्स के नाम से, उसके बारे में प्लीज बताइए। बिल्कुल सर। तो जो अब हम जिस पर डिस्कशन करने वाले हैं वो एरिया पड़ता है काशीपुर और रामनगर के बीच में, पीरू मदारा। तो ये बेसिकली पूरी कनेक्शन है रामनगर से अपना नैनीताल वाली रोड पर जहाँ पे हमारा था वो तो ऑलरेडी है। ये काशीपुर से रामनगर के बीच में पड़ता है, पीरू मदारा जगह पड़ती है, वहाँ पे हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट है। इसमें बेसिकली हमने एक छोटे टिकट साइज पे और एक सारी जो भी हमारी सारी एक एमिनिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमने इसमें इंक्लूड कर दी हैं। सेम वही जो हमने हमारे उस वाले भी लोकेशन में समझाया था, लोकेशन ऑलमोस्ट वही है। वानीपुर गरियाल पड़ता है ये एरिया, ऐसे पीरू मजारा कहते हैं इसको, ये गांव का नाम है। डिस्ट्रिक्ट नैनीताल है, ये अपना काशीपुर से रामनगर वाले हाईवे पे पड़ेगा। इसकी लोकेशन एडवांटेज जो है, सर बैक कर दीजिए एक बार। हाँ जी, तो जिम कॉर्बेट से बहुत पास है, ढेला रोड का गेट सबसे पास पड़ता है इसमें 10 किलोमीटर पे। रामनगर बहुत पास है, रामनगर से 8 किलोमीटर पड़ता है एवरीथिंग। और ऑलरेडी पीरू मजारा में बहुत ज़्यादा बसावट है, ऑलरेडी बहुत रेजिडेंशियल एरिया है, प्लॉट्स हो रखे हैं, इजीली एकोमोडेटेड एरिया है और जंगल टच है बिल्कुल, और सारा हिल्स का व्यू है और एक अच्छा लोकेशन है। आपको एक्सेसिबिलिटी, रीचेबिलिटी बहुत अच्छी है और सारा हिल अपना फॉरेस्ट बिल्कुल डेंस है इसके बीच में, जहाँ हमारी कनेक्टिविटी करती है। इसको आगे अगर हम करें एक बार, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। सो इसमें भी हमारी जो एमिनिटीज हैं, हम सारी जो चीज़ें एमिनिटीज वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट वही सारी एमिनिटीज हमारी यहाँ भी है। गेटेड फार्म हाउस कम्युनिटी, अपना 24/7 सिक्योरिटी गार्ड्स, गेट्स, एक पूरी एमिनिटीज, बिजली, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीज़ें हम उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। एक क्लब हाउस बना रहे हैं जिसमें गेम्स रूम्स, किड्स रूम्स और स्विमिंग पूल एंड एवरीथिंग, बिल्कुल जैसे एक एमिनिटीज हमने देनी चाहिए जिसपे इंसान को जाए और उससे अपना रिलैक्स करने के लिए, मतलब उसने अगर वहाँ पे लिया और ही बिल्डेड है हाउस, वो अपने घर के पास उसको सारी एमिनिटीज भी मिल जाए, उसको हर चीज़ अपने लिए खुद डेवलप ना करनी पड़े, कॉमन फैसिलिटीज सबके लिए हम प्रोवाइड कर दें। एंट्रेंस गेट है, तो सिक्योरिटी रूम, 20 फीट वाइड रोड्स इसमें 20 फीट की रोड्स दी हुई हमने इसमें। इलेक्ट्रिसिटी प्लॉट्स पे, वायर फेंसिंग एंड एवरीथिंग जो हम सारी प्रोवाइड कर रहे हैं। अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर टैंक्स इसमें कनेक्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो इसमें आपको सारी चीजें ऑलरेडी फिक्स है, मतलब आए, लीजिए और रहना स्टार्ट। ये वही हमारे जो हमने कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं उसमें जो हम लोग सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फिटिंग्स दे रहे हैं, और जो भी हम इसमें बेड, सोफा कम बेड, एलईडी टीवी, ड्रेसिंग टेबल, वुडन वार्डरोब्स, सेंटर टेबल, वुडन चेयर्स, बेसिकली एक ऐसा बनाना है कॉटेज या जो भी इंसान अपना बनाना चाहेगा कि उसमें सिटिंग एरिया, सिट आउट अलग से दिया जाए, प्लस अपना एक डाइनिंग हॉल, अपना बेडरूम, देन किचन एंड वॉशरूम इनसाइड। ये हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी के बैंकिंग डिटेल्स हैं, ये कॉर्बेट नेचर क्राफ्ट एलएलपी और सेंट्रल बैंक में हमारा अकाउंट है, ये हमारी सारी डिटेल्स हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं इसमें और एक चीज़ें कुछ ऐड करना चाहूँगा, जो हम प्लॉट्स की बात कर रहे हैं अभी, तो 250 मीटर का जो मैंने आपको एक चीज़ बताई, 250 मीटर का एंटाइटलमेंट है 300 स्क्वायर यार्ड्स का। आप 100 स्क्वायर यार्ड ले रहे हैं तो इसका और अच्छा ये है कि आप और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। कल को आप चाहें कहीं और भी आप लेना चाहें तो और भी चीज़ें इसमें के बाद भी ले सकते हैं। ये हमारा पेमेंट प्लान है जिसमें हमने 20 मंथ्स का स्टार्टर प्लान रखा है जिम कॉर्बेट के लिए। इसमें हमारा बुकिंग अमाउंट 10% है, विद इन 30 डेज आपको 30% कंप्लीट करना है। टोटल 40% कंप्लीट करने के बाद हमने रजिस्ट्री 70% पे होगी हमारी। आपको सारे हमने 18 मंथ्स की आपकी ईएमआईज बना दी है, जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी ओन भी कर सकें, प्लस आपको एक ईज नेट मिल जाए एटमनेट की तरफ से। ये पूरा हमने सारा पेमेंट प्लान हमने
कपिल भाई ने और हम लोगों ने डिस्कस करके इस तरीके से बनाया है कि लोगों को इजीली चीजें भी मिल जाएं। जो इंसान सोचता है कि यार हम शायद ना ले पाए, उनको वो चीज भी मिल जाए जो उनका भी मन सबका है। हर इंसान चाहता है लेना, बट लेकिन उसका वो बजटेड और वो चीजें नहीं बन पाती है, तो वो चीज हमने प्रोवाइड की है कि लोगों को चीज भी मिल जाए और उसका बेनिफिट भी मिले। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेना चाहूंगा, एक लेवल और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो आज पहली बात तो ये है कि गौरव जी, विकास जी, आज 5 लाख रुपए में पहले बात तो 100 गज जमीन डेवलप्ड मिलनी मुश्किल है उस लोकेशन पे। डेवलप्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जहां तक मेरी नॉलेज है 7 से 8 हजार रुपए का रेट वहां पर है। बिल्कुल ज्यादा ही है, बल्कि 10,000 से 12,000 का है पीरू मदारा में, जहाँ हम ये वाला ला रहे हैं जी। तो आज क्योंकि आई एम श्योर आईएसी हमेशा से प्रोडक्ट एक ऐसे प्राइस पे लेकर के आता है, तो पहली बात तो 5 लाख रुपए में 100 गज ये अपने आप में एक वंडर है। और अगर वो पैसे भी बिना किसी ब्याज के किस्तों में दिए जाएं तो ये एक उससे भी बड़ी बात है। तो 50,000 रुपए बुकिंग अमाउंट देके 30 दिन के अंदर अंदर 1.5 लाख रुपए देने के बाद बाकी के सिर्फ मात्र 16,666 की किस्त पे, यानी कि 16,500 रुपए महीना देके आप 100 गज के एक अपने खुद के फार्म के ओनर बन सकते हैं। यहाँ पर इससे आसान प्रॉपर्टी लेना नहीं हो सकता। इसमें मैं ये बता देता हूं कि 70% पेमेंट जैसे ही आपकी पूरी हो जाएगी तो बाकी के पीडीसी देके आप रजिस्ट्री भी करा सकते हैं अपनी। तो 70% पेमेंट में आपकी रजिस्ट्री भी हो जाएगी। इसी में एक और प्लान सेकंड भी ऐड किया है हमने। ये वो 20 महीने का प्लान था, ये 14 महीने का प्लान है। इसमें भी आपको शुरू में 10% यानी 50,000 रुपए बुकिंग के समय देने हैं, फिर 30 दिनों में आपको 1.5 लाख रुपए देने, यानी 2 लाख रुपए आपके पूरे चले गए। यहाँ पर क्योंकि बहुत से लोग, हमारे पास पास्ट का जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं मुझे 20 महीने तक नहीं ले जाना है, मैं जल्दी देना चाहता हूँ, तो 25,000 रुपए यानी 5% हर महीने देके भी आप इसे 1 साल में खत्म कर लेंगे। यहाँ पे आपकी रजिस्ट्री और जल्दी हो जाएगी। आपने 50% पैसा दिया सिर्फ डेवलपर को और आपने अपनी रजिस्ट्री करा ली, आप अपने पेपर्स लेके सेफ हो गए और बाकी का पैसा फिर आप किस्तों में दे रहे हैं। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। 16,500 रुपए महीने पे भी आप इसके ओनर बन सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि आप 25,000 रुपए महीना भी दे सकते हैं। मेरे को नहीं लगता कि इससे आसानी से कोई भी आप इस तरह की लोकेशन पे कोई लैंड परचेज कर सकते हैं। और 100 गज इज अ डिसेंट एरिया, मतलब ऐसा कम नहीं है 100 गज में अगर आप जो लोग शहरों में रहते हैं उनको मालूम होगा, तो 100 गज में 4 घर भी बने होते हैं, तो अलग अलग लोगों के। तो 100 गज 900 स्क्वायर फीट आपको कारपेट मिल रहा है, इसमें कोई लोडिंग नहीं है जी। बिल्कुल कारपेट एरिया है। बिल्कुल, ये भी अच्छी बात बोली आपने, कारपेट एरिया है। तो ओवर टू यू गौरव जी, विकास जी। जी सर। तो थोड़ा सा हम नेक्स्ट देखेंगे। तो ये इस तरीके का हमने लेआउट निकाला है। इसमें जो ब्लू एरिया दिख रहा है ये क्लब हाउस है, ये क्लब एरिया हमने डिसाइड किया है। और बाकी सारे हमारे प्लॉट्स हैं, इसमें 100 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं। बेसिकली जो हमने एक स्टैंडर्ड साइज रखा है, कुछ इसमें छोटे बड़े हैं, मैक्सिमम जो साइज है प्लॉट्स हैं वो 100 स्क्वायर यार्ड ही हैं। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ये रोड है, रोड से एंड तक जहाँ ये एंड हो रहा है, जो ये एंड हो रहा है वो सीधा जंगल टच है, इसके बाद सीधा जंगल है। इसमें ऑलमोस्ट 100 and 106 के अराउंड प्लॉट्स निकल के आ रहे हैं हमारे ये इस एरिया में। पीछे सारा आपको दिख रहा है सब जंगल है, और यहाँ से स्टार्टिंग है और एंड जंगल तक लैंड हमारे पास है। सारा जिम कॉर्बेट फॉरेस्ट एरिया आता है। इस पूरा इसका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व लगता है, CTR कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये पूरा उसके टच करता है। इधर से सारा जंगल व्यू है और फ्रंट से सारा आपको हिल व्यू मिलेगा। तो मैं जो देख पा रहा हूँ, एक तरफ पूरा एंड टू एंड जंगल, ये सब लैंड आप ही के पास है, और एक तरफ हिल्स का व्यू है। तो ओके, ये कुछ और पिक्चर्स भी हैं, ये भी वहीं की है। जैसे आपको इस तरफ दिख भी रहा होगा हिल्स का, थोड़ा सा जैसे आप जंगल एंड हो रहा है उधर से थोड़ा सा आपको राइट, टॉप राइट पे ये रोड है, मेन रोड पे टच कर रही है। ओके, तो ये थे दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स जो आई एम श्योर बहुत ही बेहतर तरीके से गौरव जी, विकास जी ने बताए। लोकलाइट्स हैं, वहां पर कई सालों से काम कर रहे हैं। और आज मुझे तो ये लोकेशन अभी देख करके खुद खैर लग रहा है कि मतलब ये रहने लायक लोकेशन है। और धीरे धीरे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि धीरे धीरे सेकंड होम का कॉन्सेप्ट खत्म होगा यहाँ से, और फर्स्ट होम के कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएंगे। लोग मूव करेंगे शहरों से यहाँ से जा करके। यही अपॉर्चुनिटी मैं चाहता हूँ कि इसी मौके पर आई वुड रिक्वेस्ट, कपिल मोहन जी हमारे साथ हैं, और मैं चाहता हूँ उनकी एक्सपर्ट कमेंट्स हम इसमें जरूर लें, उनके इनपुट्स हम जरूर लें, कैसे इसको सेल करने के कौन कौन से सेलिंग पॉइंट्स हैं और क्या, और जो भी वो हमें
आज नॉलेज देना चाहते हैं इसके ऊपर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कपिल जी, प्लीज आइए। गौरव देखिए कपिल जी हैं। हाँ जी हैं तो सी। जी हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ जी, ओके। थैंक यू सो मच कपिल जी, एंड रियली यू हैव क्रिएटेड अ वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर अस। थैंक यू सो मच अगेन। और मैं चाहता हूं कि आप जरूर ऑडियंस को कुछ अपने एक्सपर्ट कमेंट जरूर बताएं सर, क्या कैसे मैक्सिमम सेल कर सकते हैं। सर मेरे लिए एक्चुअली आप लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं बोलने के लिए। आई थिंक जो भी आप लोगों ने बताया पिछले आधे पौने घंटे में, वो इतना कॉन्क्रीट और इतना सब्सटैंशियल और स्ट्रांग है। और मेरा बस एक ही कहना है कि जब आप कुछ बहुत काम बहुत मेहनत से करते हैं, बहुत आप अच्छे तरीके से सोच के करते हैं, सबकी अच्छाई के लिए करते हैं, सबको जोड़ के करते हैं, तो जो आपके आसपास के यूनिवर्स है वो उसमें पूरा जुड़ जाता है आपको सफल कराने में। और मुझे लगता है कि अभी जो टाइम है वो बिल्कुल बहुत परफेक्ट टाइम है इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, क्योंकि आप सिर्फ एक कमर्शियल बेनिफिट के लिए इस प्रोडक्ट को नहीं बेच रहे हो। आई थिंक फॉर द जनरल गुड इस प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर रहे हैं। आज जो दिल्ली एनसीआर की स्थिति है पोल्यूशन की, जो कोरोना का टाइम तो चलो चल ही रहा है, चलता भी रहेगा, वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट। बट जो दिल्ली एनसीआर या बड़े शहरों की जो आज पोल्यूशन की स्थिति है, अगर आप दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे, इवन जो ओपन एरियाज हैं, नोएडा हुआ, गुड़गांव हुआ, वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 450 के पार पहुंची हुई है। दिल्ली एनसीआर में जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसमें गाइडलाइंस जारी हो गई कि आपको जो प्राइवेट ऑफिस हैं वहाँ पे थोड़ा कटेल करना पड़ेगा। पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज बंद कर दी उन्होंने फोर्सिबली। जो आपकी ग्रीन ट्रिब्यूनल है उन्होंने इंटरफेयर कर दिया कि कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद कर दीजिए। तो ये एक रेडिकल शिफ्ट हमें करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जिस प्राइस पॉइंट पे जो डेवलप्ड फार्म्स गौरव भैया ने प्रेजेंट किए हैं, जो कॉर्बेट नेचर क्राफ्ट ने इतना बढ़िया एक प्रपोजल बनाया है, और मैं इनसे पर्सनली मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया इनके साथ। और इनकी जो विजन है, जो फिलोसफी है कि एक अफोर्डेबल सेगमेंट को हम केटर करते हुए अच्छी चीज दें, और ऐसे ऐसे दाम पे दें कि जो खरीद रहा है बंदा, जो इन्वेस्ट कर रहा है, वो जरूर एप्रिसिएशन लेकर के जाए, या अपने लिए इतना अट्रैक्टिव बना दो उसको कि वो खुद उसमें रहना चाहे। तो आई थिंक वो हमारा पर्पज अचीव हो रहा है इसके अंदर। हमें डेफिनेटली मुझे लगता है जो लोग वहाँ पे एक बार जाके देख के आएंगे, वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उसमें उनको इंटरेस्ट आएगा। बहुत अट्रैक्टिव जगह, मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। इट्स एन एब्सोल्युटली फिनोमिनल प्लेस। मैं तो बिल्कुल मतलब मेरा बिल्कुल मन कर गया है। मैंने गौरव भैया से पहले बोला नहीं, इसी फोरम पे बोल रहा हूँ कि मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि एक आध फार्म लेके रखा जाए वहाँ पे। बाकी भैया के अंदर रिजॉर्ट है, वो उनका मुझे जवाब पता है कि आपको फार्म लेने की जरूरत नहीं है, सारा घर आपका है, आप जब आके रहो, मर्जी आपकी। तो दैट्स ब्रिलियंट। ही इज अ ब्रिलियंट पर्सन। आई थिंक टीम बहुत अच्छी है गौरव भैया के साथ। विकास जी इज अ ब्रिलियंट पर्सन। मतलब इनका फॉलोअप तो मतलब कसम खा सकता हूँ मैं बाकी लोगों के सामने। खतरनाक फॉलोअप है भैया का, और इतना सपोर्ट है। मतलब एक्चुअली में 24/7 हम बोलते हैं, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं इस चीज को। 24/7 मतलब रात के 24 बजे, मतलब रात के 12 बजे और सुबह 7 बजे आप फोन करेंगे तो ये हाजिर हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कितनी मर्जी बार आप पूछेंगे, बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स है। और यही चाहिए होता है। वी आर इन पीपल्स बिजनेस। ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि गाड़ियां बन रही हैं, और लोगों से लोगों का काम चलता है इसमें। जी बिल्कुल। तो बहुत जबरदस्त जोड़ी है गौरव भैया और विकास जी की। तो मैं बस यही कहूंगा कि आप में से जो लोग भी एक बार जाकर के वहाँ इंटरेक्शन शुरू करेंगे, मुझे लगता है कि कोई सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इतना पॉजिटिव होकर के आएंगे आप लोग कि हमारा बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आने वाला है, इसका मुझे पूरा श्योर है इसके लिए। और आई जस्ट वांट टू थैंक वंस अगेन गौरव भाई एंड विकास जी और दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। और जो आपकी फिलोसफी है कि ये बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लोगों को मिले और लोग कमाएं इसमें और लोगों को अच्छा लगे खरीद के, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा बैकग्राउंड है आप लोगों का। मैंने थोड़ा पार्ट मिस किया था, तो आई एम नॉट श्योर कि बैकग्राउंड के बारे में बात हुई नहीं हुई। गौरव भाई इज सेकंड जनरेशन इन दिस बिजनेस। उनके फादर जो हैं कैलाश जी, वेरी रिनाउंड नेम इन दैट एरिया। तो अगर आप कोई लोकल आप लोग हैं, मुझे बताया गया था कि कुछ लोग लोकल जुड़ेंगे हमारे साथ आज। अगर आप कैलाश चंद सती जी के बारे में बात करेंगे उस इलाके में, तो बहुत नोन नेम है, बहुत नाम है उनका वहाँ पे। और आपको मालूम पड़ेगा क्रेडिबिलिटी क्या है। और सबसे अच्छा मुझे लगता है कि अगर आपको पता करना है किसी के बारे में, वैसे तो कोई ऐसी कोई साबित करने वाली बात नहीं है। आई थिंक जो जमीन से जुड़े लोग हैं, अगर आपको जमीन से जुड़े लोगों के बारे में पता करना है तो सबसे बढ़िया जगह होती है तहसील। अगर आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे और वहाँ पे कैलाश चंद सती जी के बारे में अगर किसी से जिक्र करेंगे, तहसीलदार हुए या रजिस्ट्रार वगैरह हुए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनका क्या नाम है, क्या उनकी वहाँ पे
क्या उनकी मौजूदा स्थिति है, क्या उन्होंने काम किया है पास्ट में, तो ये सब बातें पता चलती हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे साथ ये लोग जुड़े हैं, और मुझे लगता है आगे का जो फ्यूचर है वो बहुत स्ट्रांग है। And I want to thank Gaurav bhai and Vikas bhai, and thank you Sumit ji and the rest of the team for presenting such a great session today. I'm very happy to be a part of it. Over to you, Sumit bhai, for closing remarks, and let's look forward to some great business together. Thank you so much. Thank you so much and for your presence. कपिल भाई, गौरव जी एंड विकास जी, हम इस प्रेजेंटेशन के अगले हिस्से पे 10 से 12 मिनट में मैं अभी अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन भी देने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग नए जुड़े हैं उनके, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जुड़ने के लिए, और ये वादा भी करता हूं कि अच्छा बिजनेस हम लोग करेंगे मिलके आपके सपोर्ट के साथ। तो एक बार Q&A में एक क्वेश्चन वगैरह आया हुआ है, इसको आपने एड्रेस कर दिया होगा तो बहुत सी बात है, अदरवाइज आप देख लें एक बार। मैं एक मिनट देख रहा हूँ सर, मैं देख रहा हूँ, आते रहते हैं। इन्हें सवाल पूछा है कुल्लू जी ने कि क्या ये प्रोजेक्ट्स रेरा के अंडर हैं। पहली बात, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है डिलीवरी टाइमलाइंस क्या है, तो मैं चाहता हूँ आप प्लीज बताइए। सर बेसिकली ये सारा एरिया पड़ता है रूरल के अंदर, और हम इसमें प्लॉट सेल कर रहे हैं, हम इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब भी हम प्लॉट सेल करते हैं इसमें रेरा की नीड नहीं है, क्योंकि ये रूरल एरिया में पड़ता है, ये अर्बन में नहीं आता है, एमसीडी नगर पंचायत में नहीं, ग्राम पंचायत के अंडर है। दूसरी बात सर, जो आप डिलीवरी टाइमलाइंस की बात करते हैं, तो हमने ये रखा हुआ है कि 3 मंथ्स में हमारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एंड टोटल 1 ईयर का टाइम है हमारा डिलीवरी का, जिसमें हम 3 मंथ्स के बाद 6 मंथ्स के बाद हम पोजीशन देना स्टार्ट कर देंगे प्लॉट्स का, एंड देन जो क्लब हाउस एंड और एवरीथिंग जो भी टोटल डेवलपमेंट का टाइम है वो हमने 1 ईयर का रखा है दोनों प्रोजेक्ट। आई एम श्योर आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया होगा। विजय जी पूछ रहे हैं कि मेरी ROI क्या आ सकती है, मेरी रिटर्न क्या आ सकती है इन्वेस्टमेंट पर। सर अगर हम प्लॉट की बात कर रहे हैं तो प्लॉट पे तो कोई रिटर्न का ऐसा ऑप्शन होता नहीं है, लेकिन हाँ दूसरी बात सर ये है कि आपका प्लॉट जो हम जिस प्राइस पे आपको दे रहे हैं, हम पहले से आपको अप्रिशिएटेड चीज दे रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी रेट 6,000 7,000 आपका चल रहा है। आपने आज 5 लाख रुपीज पे चीज ली, अगर हम कॉर्बेट फार्म्स की बात करें तो वहाँ आपने कॉर्बेट रिजॉर्ट की बात करें तो 15 लाख रुपीज में आपने 300 स्क्वायर यार्ड रखा, तो ये 25 लाख रुपीज विद इन 3 ईयर्स हो जाएगा। यही आपका अप्रिसिएशन है, यही आपकी ROI है। प्लस अगर आप उसके ऊपर एक कॉटेज डेवलप करते हैं, एक अपना रिजॉर्ट की तरह उसको हम, जैसे हमने सोचा हुआ है कि हम उसको डेवलप करेंगे, सबसे एक कॉटेजेस सबके डेवलप करेंगे, एज उसको रिजॉर्ट रन करेंगे, तभी हम क्लब हाउस और सारी अम्यूनिटीज उसमें दे भी रहे हैं, तो सर उस पर आपको एक अच्छा रेंटल मिल जाएगा, बहुत अच्छा रेंटल आपको आ सकता है। मतलब ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो एक तो नेचर के साथ है, आपकी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी है, प्लस इस पर आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, एक अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। तो विजय जी इनका ये बोलना है कि ऑलरेडी एक अप्रिशिएटेड वैल्यू है वहां पर, उससे कम में आप ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कैपिटल अप्रिसिएशन आपको वहां पे अच्छा मिलने का, कोई डेवलप्ड करके दे रहे हैं, डेवलप्ड लैंड मिल रही है। जितेंद्र जी पूछ रहे हैं सर कोई अभी तक का कोई कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है आपका, तो वो बताइए प्लीज। सर ऑलरेडी मेरा अपना रिजॉर्ट है कॉर्बेट नेक्स्ट फॉरेस्ट के नाम से। उसके अलावा मैंने पीरू मजारा में, जहाँ हम ये कॉलोनी कर रहे हैं, इसी के पास ही ऑलरेडी मेरा रेजिडेंशियल कॉलोनी है 14 एकर्स में, कैलाश कुंज के नाम से, मेरे फादर के नाम पे ही है। उसमें गोल देवता का मंदिर भी है, बहुत चीजें बनी हुई हैं, उसकी फोटोज एंड ऑल आपके साथ सबके साथ शेयर हो जाएंगी। तो जब भी आप पीरू मजारा वाली साइड पे जाएंगे भी तो आप वो प्रोजेक्ट से होते हुए ही जाएंगे, ये उसी के आगे ही लैंड है। तो आई एम श्योर जितेंद्र जी आपको पता लग गया होगा, आप जाएं तो देखेंगे भी, और पिक्चर्स हम शेयर करेंगे आपके साथ। कैलाश कुंज के नाम से भी 14 एकड़ का डेवलप इनका डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। एक सवाल है अभिमन्यु जी का, क्या पोजीशन टाइम पेपर में मेंशन होगा, मतलब एग्रीमेंट में कहीं पर? हाँ क्या सर? एग्रीमेंट पोजीशन का समय कहीं मेंशन होगा किसी बीबी में मेंशन होगा सारी, बिल्डर बायर एग्रीमेंट में अभिमन्यु जी मेंशन होगा, ऐसा गौरव जी का कहना है। और जितेंद्र जी पूछ रहे हैं कोई बाय बैक स्कीम है क्या? नो सर, कोई अभी कोई इसमें कोई बाय बैक स्कीम नहीं है। जितेंद्र जी मैं आज खुद भी एक लाइन और ऐड करना चाहता हूँ गौरव जी के साथ। सर ये आप इसको सेल बैक करेंगे नहीं, पहली बात। आप जब आप इसे ले लेंगे तो आप इसे बेचना नहीं चाहेंगे, पहली बात तो ये बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, कल को बड़ी हो जाएगी, और आप बल्कि वहां पे छुट्टियां मनाने जाना चाहेंगे। कंपनी नहीं है, कंपनी बाय बैक स्कीम नहीं है, आप चाहें तो बाद में सेल कर सकते हैं। एक और पूछ रहे हैं रिटर्न में क्या कमिट कर, हाँ रिटर्न में क्या कमिट कर सकते हैं जी? सर जो हमने इसमें स्विमिंग पूल और अपना किड्स रूम्स अंदर जो इंटरनल है, और बाहर जो किड्स एरिया एक्टिविटीज हम डेवलप करेंगे, वो सारी चीजें हम सब रिटर्न में आपको दे, जो हमारा फॉर्मेट आएगा ना, एप्लीकेशन फॉर्म एंड एवरीथिंग, उसमें सब चीज मेंशन होगी। तो पहुंचेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि हम क्या क्या कमिट कर रहे हैं, तो वो मेंशन होगी बिल्कुल। एक सवाल और है कि 2000 जो कंस्ट्रक्शन 2000 पर रुपए पर स्क्वायर फीट आवासीय प्लॉट पे
300 स्क्वायर यार्ड आपने लिया तो 60% कवर्ड एरिया मिलता है, 40% ग्रीन एरिया आपको छोड़ना होता है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वहाँ पे। जी, तो आप 60 गज पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, 60 गज पे आप, यानी 100 गज की बात करें तो 540 स्क्वायर फीट आप बना सकते हैं 100 गज की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो ये आप बना सकते हैं। साइट विजिट कैसी करी जाए? गौरव से, हमारे यहाँ से गौरव जी आपसे कनेक्ट करेंगे, जितेंद्र जी, साइट विजिट के लिए। साइट विजिट पे आई एम श्योर वहाँ पर कोई ना कोई हमें असिस्ट जरूर करेंगे, वहाँ पे हमें कोई सपोर्ट मिलेगा आपकी तरफ से गौरव जी। बिल्कुल सर, वहाँ पे हमारे कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी वहाँ साइट्स पे रहते हैं, तो जब भी आप लोग वहाँ से वहाँ जाएंगे तो आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वो आपको साइट पे अवेलेबल मिलेंगे और आपको बाकी चीज़ों के जो भी क्वेरीज आपके क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर वहीं मिल जाएगा। राजेश्वर जी, कोई बात नहीं, आप लेट हो गए, हम शेयर करेंगे सर आपके साथ, रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे और हम इसको अभी बार अगले हफ्ते फिर भी प्ले करेंगे, आपसे शेयर भी करेंगे। और कोई सवाल है तो प्लीज आप लिखिए, ताकि फिर गौरव जी को और विकास जी को इजाजत हम उनसे ले लें। कोई सवाल और आ नहीं रहा है, मुझे लगता है कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं। थैंक यू सो मच आपके क्वेश्चंस पूछने के लिए, क्योंकि इस चीज से क्लैरिटी भी होगी आपको भी और बाकी लोगों को जिन्होंने नहीं भी पूछे उनको भी क्लैरिटी हो गई। और गौरव जी, विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही ईमानदारी से आपने सारे सवालों के जवाब भी दिए और मुझे लग रहा है आपके साथ मिलकर बहुत बढ़िया काम होने वाला है और बहुत जल्द हम लोग अभी फिर मिलने वाले हैं आपसे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।